हुए तुम अजनबी के प्रीमियर पे हम मौजूद हैं। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हमारे साथ मौजूद हैं, नन अदर देन कामरान शाहिद साहब। 6 साल लगे आपको, इतने अरसे में तो तब्दीली शुरू हुई, ख़त्म हो गई, आपका रोमांस वहाँ से शुरू होके ख़त्म हो गया, तो ये एनर्जी कोई डाउन तो नहीं हुई? फिल्म जो है 6 साल लगे ऑब्वियसली बनने में, और ये फिल्म बन गई थी 6-7 माह पहले। एक तो कोरोना की वजह से 2 साल का तो वैसे ही उसमें काम ही कुछ नहीं हो सका। टॉपिक बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि 71 को डील करना है जिसमें हमें शिकस्त हुई हुई है, उसको ऑब्वियसली सच भी दिखाना है, लेकिन अब अपने जख्मों का मजाक भी नहीं उड़ाना। तो उसको उस तरह बैलेंस करके लेके चलना जो था ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। हर डायरेक्टर की, राइटर की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ख्वाहिश होती है कि यार एक कदा सीन मेरा भी आ जाए। वो कहाँ मेरा ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं यार, इतने खूबसूरत। रोज 8 से 9 में आता हूँ, अल्लाह के फजल से लाखों करोड़ों लोग अक्रॉस द ग्लोब देख रहे होते, तो उस तरह का कोई शौक नहीं रहा कि स्क्रीन पे आना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो सियासतदान आपके पास आते हैं ये भी बड़े अच्छी एक्टिंग करते हैं, यानी 6 से 9 पूरी दुनिया में देखें तो प्राइम टाइम होता है ना, बंदा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो सर किसी उस परफॉर्मर को भी आप ले लें। होता ये है कि नहीं, वो बनता नहीं इसलिए वाले तो दिखाया तो है शेख मुजीब पॉलिटिशियन। अगर आप किसी पॉलिटिशियन को लेते शेख मुजीब के रोल में, तो किसको लेते आज के दौर में? किसी को भी नहीं, क्योंकि आर्ट एक बड़ा क्रिएटिव काम है, एक बड़ा पाक साफ काम है। मिकाल जुल्फकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म के हीरो हैं। मिकाल साहब, क्या आपको एक्सपेक्टेशन है फिल्म से? इस फिल्म में सारे एलिमेंट्स हैं, एक्शन है, थ्रिलर है, रोमांस है, लव है, हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों को इंटरेस्ट करेगी, तो हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह फिल्म के अंदर। वो आपकी मोहब्बत से जो है फिल्म का आगाज़ होता है हीरोइन के साथ, और फिर आपको फांसी दी जाती है, तो वो कौन सा रोल बीच में जो था वो बहुत अच्छा लगा आपको? लगा कि नहीं यार ये बड़ा, इसमें बड़ा मज़ा आया करने में? कैरेक्टर का पूरा ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज शुरू एक लव स्टोरी से ही होता है जहाँ उसको मोहब्बत होती है, लेकिन बीच में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत मज़े की जर्नी है पूरे कैरेक्टर की। 9 गाने, ये बहुत हीरोइक कैरेक्टर है, मैं तो बड़ा एक ड्रीम रोल है एक मेल एक्टर के लिए, तो आई एम इक्वली वेरी एक्साइटेड। इंतहाई खूबसूरत फिल्म बनाई है कामरान शाहिद ने। मैंने चूँकि उसमें काम किया है, रोल किया है, और मेरा रोल जो है वो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म स्क्रीन के ऊपर एक डिफरेंट है। अल्लाह करे, मैंने कोशिश भी की है कि अच्छा करूँ, मेहनत की है हम लोगों ने बहुत, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे। आपने ये जो ख्वाजा सरा का रोल है, स्टेज का एक बहुत मशहूर ड्रामा है, उसमें आपने किया, फिर आपने टीवी पे भी किया, फिर अभी एक ड्रामा आ रहा है एक नए चैनल पे, वहाँ पे भी मैंने आपका ये रोल देखा। तो क्या ये रोल दिल के करीब है? नहीं, वो दिल के करीब तो नहीं है। आपने कहीं भी मुझे बारात पे नाचते हुए नहीं देखा होगा। मुझे रोल अच्छा लगे तो मैं कभी बहस नहीं करता कि मैं फलां करूँ, मैं फलां करूँ। मैं तांगे में बैठी हुई 6 सवारियाँ जो है ना, मैं कभी फ्रंट सीट पे सेंटर में बैठना चाहता हूँ, कभी राइट साइड पे, उसका एक्शन और है, लेफ्ट वाले का और है, पीछे बैठे हुए और तरह के गिर रहे होते हैं। तो मैं हर दफ़ा कोचवान नहीं बनना चाहता। इंशाल्लाह आपने मौला डॉट भी शफ़क़त चीमा की देखी है, शफ़क़त चीमा को इसमें भी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको शफ़क़त चीमा एक डिफरेंट एक विलन नज़र आएगा। लाइट सा विलन का रोल था आपका इसमें? नहीं, बड़ा खूबसूरत रोल था और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो जी जनाब, आपने देखा मीट द प्रेस फिल्म हुए तुम अजनबी का। इतनी बड़ी स्टार का सोहेल अहमद साहब, महमूद साहब, जुल्फ़कार मिकाल, शफ़क़त साहब, बहुत बड़ी फिल्म है। 1971 पे ये फिल्म बनाई गई है और कंट्रोवर्शियल स्क्रिप्ट है, कामरान शाहिद साहब की डायरेक्शन में, लिखा भी कामरान शाहिद साहब ने। इसको देखते हैं कि ये फिल्म लोगों को कितना पसंद आती है। सोहेल साहब एक दफ़ा फिर एक मुनफरिद किरदार में हैं इस फिल्म में। जुल्फ़कार अली भुट्टो का किरदार भी है, समीना पीरज़ादा साहबा हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार किया है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े किरदार हैं जो वक्त के साथ रिवील होंगे। ईद उल फितर पे ये फिल्म रिलीज़ होगी और देखना है कि शायकीन को ये फिल्म कैसी पसंद आती है। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।